मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री के मंत्र को हम लोग कहें उससे पहले कुछ बातें उसके पीछे निहित उद्देश्य, भाव और अर्थ के विषय में करना चाहता हूँ कि हम कह क्यों रहे हैं। आज का जो ये दिन है 2 अक्टूबर का दिन, वो दिन अद्भुत है क्योंकि आज हम सत्य, शांति, अहिंसा के जो उद्घोषक रहे महात्मा गांधी, उनके जन्म की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जैसी परिस्थितियां महात्मा गांधी के इस भारत भूमि पर आने के समय में थीं, उन परिस्थितियों में और आज के समय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। ये ठीक बात है कि हम लोग भौगोलिक स्वतंत्रता को, राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्राप्त कर चुके हैं, पर अभी नैतिक स्वाधीनता, सांस्कृतिक स्वाधीनता, आत्मिक स्वाधीनता, उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध को करना भी शेष है। उसको प्राप्त करने के लिए और व्यक्ति के मन को बदलने के लिए, व्यक्ति के चिंतन, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने के लिए, जिसके विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के एक एक क्षण में हम लोगों को बताया, उस युद्ध को करना विशेष है। सही से देखें तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो लगभग वैसी ही हैं जैसे देवासुर संग्राम के समय में थी। अंधकार के जाने की और देवत्व के आगमन की व्यवस्था परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज के दिनों में बन रही है। और आज सही पूछा जाए तो उन सारे समयों की तुलना में परिस्थितियां और भी ज़्यादा भयावह, और भी ज़्यादा भीषण, और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हैं जितनी कभी महाभारत या रामायण के काल में हुआ करती थी। महाभारत में एक कहानी आती है कि जब महाभारत का अंत होने वाला था, लगभग ये तय हो चुका था कि कौरवों की पराजय हो जाएगी और पांडवों को राज्य मिलेगा, तो एक दिन, अंतिम दिन, भगवान कृष्ण शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह से मिलने के लिए आए। तो भीष्म पितामह लेटे हुए थे, उनने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बड़ी दारुण थी। अनेकों के घर उजड़ गए थे, कईयों के घर में विलाप चल रहा था, लोग रो रहे थे, परेशान थे। किसी का पुत्र गया था, किसी के गुरु गए थे, किसी का भाई गया था। इन परिस्थितियों को देखकर भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण, एक बात बताओ, आपने जो किया वो सही किया, उसके न्यायोचित होने पर मैं उंगली नहीं उठाता, पर आप तो वही कृष्ण है ना। उनने कहा, आप वही हैं जो त्रेता में भगवान राम बन करके आए थे। फिर बोले, द्वापर के कृष्ण को गलत नीतियां क्यों अपनानी पड़ी? भगवान कृष्ण ने कहा, कौन सी नीतियां? बोले, ठीक बात है कि आपने धर्म की स्थापना करी, पर जिस तरह से झूठ बोलकर जयद्रथ का वध हुआ, जिस तरह से झूठ बोलकर द्रोणाचार्य का वध हुआ, और बोले जिस तरह से निहत्थे कर्ण को मारा गया, क्या वो सही था? उनने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या इसके माध्यम से हम समाज को गलत सोच नहीं दे रहे हैं? भगवान कृष्ण बोले कि आपका प्रश्न उचित है, पर आपको जानने की आवश्यकता है पितामह कि सही और गलत की जो परिभाषाएं हैं वो समय समय के अनुसार बदल जाती हैं। बोले, जब मैं राम बन कर के आया था तो मेरे हिस्से में रावण आया था, और रावण खलनायक होने के बावजूद भयंकर शिव भक्त था, वेदों का ज्ञाता था। ठीक है कि सीता का अपहरण करके लाया, पर उसने उनको अंगुली नहीं लगाई थी। बोले, उसी के परिवार में मंदोदरी की तरह की विदुषी महिलाएं जन्म लेती थी। उसका भाई विभीषण था, उसका भाई कुंभकर्ण संत की तरह से था। बोले, उस युग में जब मैं आया था तो मेरे सामने बाली था, और बाली की पत्नी विदुषी महिला थी, और बाली का पुत्र अंगद मेरे साथ लड़ा करता था। बोले, वो समय धर्म का समय था। और बोले, आज की जब परिस्थितियां हैं तो मेरे हिस्से में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी आए हैं। मुझे अपनी परिभाषाओं को बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, भगवान राम के हिस्से में रावण आया, भगवान कृष्ण के हिस्से में दुर्योधन और दुशासन आए, हमारे हिस्से में तो वो भी नहीं आए। हमारे हिस्से में तो और भी ज़्यादा विकराल परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों से जूझने के लिए जब युद्ध बाहर के कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा जा रहा, आदमी के मन में लड़ा जा रहा है, तो आदमी को माँ गायत्री की ऊर्जा का एक सशक्त प्रहार करने की आवश्यकता है। इसमें मात्र एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं होती, इसमें सारे समाज की जिम्मेवारी होती है। और आज जब हम यहाँ पर महाकाल के घोंसले में एक दिव्य ऊर्जा के संरक्षण में यहाँ पर उपस्थित हैं,
तो एक गंभीर संकल्प को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जिन माँ गायत्री की शिक्षाओं को, संदेशों को हम लोग सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनके माध्यम से एक ऐसी संकल्प की ऊर्जा को लेकर के यहाँ से जाएं कि समाज का अंधकार उसके आगे टिक न सके। ऐसा समझ लें कि जैसे यहाँ पर आग जल रही है और लोगों के दिलों में दीपक जला जला करके भेजा जा रहा है, पर बाहर आंधी चल रही है तो वो दीपक थोड़ी दूर चलता है और बुझ जाता है, पर उस दीपक को बराबर जलाए रखने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है कि जब यहाँ व्यक्ति आए, लेकर के जाए और वापस उस स्थान पर पहुंचे तो उसका दीपक बुझे नहीं, बल्कि वो मशाल की तरह धू धू करके जले। ऐसा करने के लिए दोस्तों एक अद्भुत संकल्प को जन्म देने की आवश्यकता है। इस परिसर में घुसते ही आदमी का मन, आदमी का चिंतन बदल जाते हैं, पर वापस लौटते ही जो समाज की हवा है वो आदमी को कहीं और ले जाती है। उस समय जो आग हमने यहाँ से पाई है, जो चिंगारी हमने यहाँ से पाई है, वो दावानल की तरह से जले और समाज को निरंतर प्रकाश दे। ये देने के लिए एक संकल्प की ऊर्जा को जन्म देने की आवश्यकता है। तो एक बार उसी भाव के साथ उस दिव्य गुरु सत्ता को पुकारें जो हमारे जीवन को सही दिशा में, सही मार्ग पर, सही उद्देश्य के लिए अनवरत लेकर के चलते हैं। उनका आशीर्वाद, संरक्षण, अनुग्रह, अनुकंपा हम सबके जीवन पर निरंतर बनी रहे। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य और साक्षात संरक्षण में आज के इस पवित्र दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के और शास्त्री जयंती के शुभ अवसर पर नवरात्रि की इस पुण्य वेला में यहाँ पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के सभी अग्रज, वरिष्ठ, सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ पर देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और उस पर चर्चा करने से पहले एक बार जो जीवन हम लोगों को मिला है उसकी समीक्षा कर लेना भी जरूरी है। ये जो मनुष्य का जीवन, जिसको धारण करने का अवसर या यूं कह लें कि अधिकार या सौभाग्य हम में से हर एक को मिला है, इसको प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ हुई हैं उसके विषय में हम में से हर व्यक्ति परिचित है। न जाने कितने कष्ट और कठिनाइयों के दौर से निकलने के बाद तब जाकर के कहीं मनुष्य के जीवन का सौभाग्य इंसान को मिल पाता है। जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो लोग परिचित हैं कि शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पाता है। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं वो लोग परिचित हैं कि तुलसीदास जी लिख करके गए कि बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से, बड़े ही आशीर्वाद के फलस्वरूप मनुष्य का जीवन मिल पाता है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। ऐसा तुलसीदास जी लिख करके गए। और ये जो वचन है दोस्तों, पुराणों के, आख्यानों के, सदग्रंथों के, सदपुरुषों के, महापुरुषों के, सही पूछा जाए तो ये बिल्कुल भी मिथ्या वचन नहीं, काल्पनिक कथाएं नहीं। इसका एक एक शब्द अक्षरशः सत्य है। हम लोग रत्ती रत्ती अपने आप से लड़ते हैं, इंच इंच सरकते हैं और तब जाकर के कहीं मनुष्य के जीवन का सौभाग्य मिल पाता है। इवोल्यूशन हुआ कि नहीं मैं नहीं जानता, ये भी नहीं कह सकता कि अन्य योनियों में हम भटकते हैं कि नहीं भटकते, पर इतना सत्य है कि जब हम अपने अंदर के पशु के साथ, अपने अंदर के जानवर के साथ इंच इंच युद्ध करते हैं तब जाकर के इंसानियत इंसान को नसीब हो पाती है और बड़ी मुश्किल से आदमी को ये सौभाग्य मिल पाता है। और जब हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है तो ये देख करके कभी कभी दुख होता है, पीड़ा होती है, पश्चाताप होता है, आश्चर्य भी होता है
कि जो मनुष्य का जीवन इतने संघर्षों के बाद मिला था, इतने कष्टों से गुजरने के बाद मिला था, उसको आदमी किस बेदर्दी के साथ, किस बेतरतबी के साथ और किस अव्यवस्था के साथ गुजार देता है। और गंवाते समय में भूल जाता है कि यदि अब के चूके तो ये चाक फिर से घूमेगा, फिर से वो लाखों योनियों की यात्रा शुरू होगी, फिर से कीट पतंगा, मक्खी मच्छर, गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली बनने की यात्रा शुरू होगी। आदमी भूल जाता है कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला है, न जाने फिर से कब वो घड़ी आएगी जब हम इसी तरह से साधना के इस क्रम में बैठकर अपने जीवन की संभावनाओं को तलाशने का सौभाग्य पा रहे होंगे। न जाने कब वो घड़ी आएगी जब आदमी जाग सकेगा, न जाने फिर कब वो घड़ी आएगी जब व्यक्ति के अंदर चैतन्यता का प्रकाश अवतरित हो सकेगा। यदि जागना है तो आज ही जागना होगा, इसी क्षण जागना होगा, क्योंकि कल कभी आता नहीं दोस्तों, और आज कभी जाता नहीं। तो जो कल कभी आने वाला नहीं है, उसके लिए आज जो मिला है उसको गंवाने की मूर्खता करना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। ध्यान से देखें हम लोग तो ये मनुष्य का जीवन, यदि हर व्यक्ति अपने आप से पूछ के देखे, अपने अंतर्मन में गहरे उतरे, तो वो जानेगा कि मनुष्य का जीवन हम लोगों को पहली बार नहीं मिला है, हजारों बार मिला है। जब गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तो उससे कहते हैं न त्वैवाहम जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वो कहते हैं जो राजा सामने दिखाई पड़ रहे हैं ना अर्जुन, ये पहले भी थे, 1000 बार इनको देख चुका हूँ, 1000 बार तुझको देख चुका हूँ, 1000 बार मुझको देख चुका हूँ, 1000 बार मैं आया हूँ, 1000 बार ये राजा आए, 1000 बार तू आने वाला है। तो जब भगवान कृष्ण और अर्जुन 1000 बार आकर के चले गए दोस्तों, हम भी 1000 बार आए, 1000 बार हमने ये यात्राएं करी हैं और 1000 बार परमात्मा को पाने से वंचित रह गए। यदि मिल गया होता तो आज यहाँ बैठ करके चर्चा नहीं कर रहे होते, यदि हम ईश्वर को उपलब्ध हो गए होते तो जीवन मुक्त हो गए होते। यहाँ पर बैठकर इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। आज जो हम लोग दे रहे हैं दोस्तों, बैक पेपर का एग्जामिनेशन है, मेन एग्जाम में तो हम लोग फेल हो गए थे, तभी तो आज बैठ करके प्रयत्न कर रहे हैं कि आदमी को इस एग्जाम में पास कैसे होने की आवश्यकता है। 1000 बार, न जाने कितनी बार मनुष्य के रूप में आए हैं दोस्तों, और ये अवसर गंवा करके गए। न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि अवसर हमारे हाथ से छूट गया होगा, और छूटने के बाद हम पछताए होंगे, पछताने के बाद रोए होंगे, रोने के बाद अपने आप से प्रण और संकल्प किया होगा कि यदि भगवान दोबारा से ये अवसर देगा तो गंवाएंगे नहीं। और जिस तरह से इंसान गंवा देता है दोस्तों, इस हीरे के रूप में मिले जीवन को कंकड़ की तरह उठा करके फेंक देता है, उसे देख करके दुख होता है। लोग लंबी लंबी यात्राएं कर जाते हैं तब भी बोध नहीं हो पाता। संत चांगदेव की कथा आती है, संत ज्ञानेश्वर के समय में जन्मे थे, 1400 वर्ष की उनकी उम्र थी, गंभीर विद्याएं और विभूतियां प्राप्त कर चुके थे, तांत्रिक थे बहुत बड़े। उनका नियम था कि रोज सुबह समाधि में बैठते थे और लोग मुर्दे ला करके रख देते थे। तो जब उनकी आंखें खुलती थीं तो मुर्दों को जिला देते थे और सारे मुर्दे चल करके चले जाते थे। अहंकार बढ़ गया था कि मैं इतना कर सकता हूँ। एक दिन संत ज्ञानेश्वर की जो बहन थी मुक्ताबाई, वो वहाँ से गुजरी, उनने देखा कि ध्यान में बैठे हुए हैं, मुर्दे लेटे हुए हैं। उनने मुर्दों के सिर पर हाथ फेरा, मुर्दे खड़े होकर के चले गए। अब जब चांगदेव की आंखें खुली तो चांगदेव ने देखा कि आज तो मुर्दे हैं नहीं। उनने शिष्यों से पूछा कि मुर्दे कहाँ गए, तो बोले ऐसी ऐसी घटना घटी थी, छोटी सी एक लड़की आई, उसने ऐसा किया। बड़ा आश्चर्य हुआ, उनने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके जाना कि संत ज्ञानेश्वर के नाम में एक विभूति ने जन्म लिया है। तो उन्होंने सोचा कि उनसे मिलना चाहिए। अब मिलने के लिए क्या करें, तो अहंकार ने टोका कि आप इतने बड़े तांत्रिक हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, किसी के यहाँ यूं ही चले जाओगे तो अच्छा नहीं है, पत्र भिजवाता हूँ ताकि वो मेरे से मिलने आ जाए। ऐसा समझ करके संत चांगदेव ने पत्र लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, संत ज्ञानेश्वर को आदरणीय लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर ये सोचा कि वो भी ज्ञानी है, चिरंजीव लिखूंगा तो भी ठीक नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि कोरा कागज भेज दिया। कोरा कागज भेजा और जब पत्र मिला तो ज्ञानेश्वर तो मुस्कुराए। मुक्ताबाई बोली, जो पत्र लेकर के आया था उससे बोली कि 1400 साल समाधि लगाने के बाद भी चांगदेव कोरे के कोरे ही रह गए, कागज भेज दिया है। चांगदेव ने सुना
तो चांगदेव के मन में कचोट लगी, बोले मिलने के लिए चलेंगे। अभी अहंकार पूरी तरह से गया नहीं था। तो शेर की सवारी ली, सांप का चाबुक बनाया। शेर की सवारी पे बैठे, सांप का चाबुक लिया कि ज्ञानेश्वर को दिखाएंगे कि मैं कौन हूँ। पीछे पीछे हजारों की भीड़ चली। ऐसा रोज कहाँ देखने को मिलता है कि कोई शेर के ऊपर सवार है और सांप का चाबुक लेके घूम रहा है। तो तमाशा देखने के लिए बहुत से लोग आ गए। हल्ला हो रहा था। संत ज्ञानेश्वर अपने घर की मुडेर पर बैठे थे परिवार के साथ। बहन ने कहा कि अरे चांगदेव आ रहे हैं। मुक्ताबाई ने कहा उनकी अगवानी के लिए हमें भी चलना चाहिए। फिर उनने मजाक किया मुक्ताबाई ने। उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो कोई शेर है नहीं, क्या लेके चलें। ज्ञानेश्वर दीवाल के ऊपर बैठे थे। दीवाल को हाथ लगाया, बेटा तू ही चल। दीवाल उड़ करके चली तो चांगदेव को होश आया कि वो किससे मिल रहे थे। दोस्तों 1400 साल की साधना की यात्रा करने के बावजूद आदमी कोरा रह जाता है। आदमी को होश नहीं आ पाता। समय रहते होश आ जाए तो फिर साधना अपने परिणाम को प्राप्त कराती है। समय रहते होश आ जाए कि ये कंकड़ नहीं हीरा है, समय रहते होश आ जाए कि इसी जीवन में सवेरा है, तो जीवन की राहें जुदा हो जाती हैं। समय रहते जागने का उद्देश्य और समय रहते जागने की यात्रा का नाम नवरात्रि अनुष्ठान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जो 9 रातें हैं दोस्तों, ये जो 9 रातें हैं जिसको हम लोग नवरात्रियां कह करके पुकारते हैं, इनका उद्देश्य यही है कि 9 रातों में इंसान जाग जाए। मैं उस जागने की बात नहीं कर रहा जो कई लोग जगरातों के नाम से करते हैं और रात भर ढोल पीटते हैं, दूसरों की नींद भी खराब करते हैं। उस जागने की बात नहीं कर रहा। रात में जागने का काम तो चोर भी कर लेता है, रात में जागने का काम तो डाकू भी कर लेते हैं, रात में जागने का काम तो चौकीदार भी कर लेता है। दोस्तों रात में जागने का उद्देश्य साधना नहीं है, जीवन में जागने का नाम साधना है। जो रात में जागते हैं वो तो चोर बन जाते हैं, और जो जीवन में जागते हैं वो बुद्ध बन जाते हैं, गुरुदेव बन जाते हैं, विवेकानंद बन जाते हैं। हमारे अंदर वो बोध आ जाए समय रहते कि ये मनुष्य का जीवन मिला क्यों है, करना क्या है, तो फिर आदमी के जीवन की यात्रा सुगम हो जाती है, सफल हो जाती है। उस जागने का नाम नवरात्रि साधना है। हम लोग सामान्य जीवन में 2 तरह के समयों को देखते हैं। एक तो वो समय है जिसको हम सामान्य कहते हैं, हम सुबह उठे, ब्रश किया, दाढ़ी बनाई, अपने काम पर गए, काम से वापस आए, सब्जी खरीदी, खाना खाया, सो गए, टीवी देखा, ये क्या है, सामान्य समय। पर यदि असामान्य समय हो, भूकंप आ जाए, युद्ध आ जाए, कहीं पर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तो आदमी सामान्य जीवन के नियमों का पालन नहीं करता है। भूकंप आ गया है और आग लग गई और हम कहें नहीं हम तो फ्राइडे को मॉल में शॉपिंग के लिए जाते थे, हम तो मॉल में शॉपिंग के लिए जाएंगे, तब कोई नहीं जाएगा। तब आदमी सिनेमा देखने के लिए नहीं जाएगा, तब बाकी काम करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि असामान्य समय हमसे ये मांग करते हैं कि हम असामान्य पुरुषार्थ को करें। जो हमारे नित्य के कर्म हैं उनको परिमार्जित करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए नित्य की पूजा होती है। पर जो नवरात्रि के अनुष्ठान की पूजा है वो असामान्य समय की असामान्य पूजा है, क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर जो कर्म हम लोगों ने एकत्रित कर लिए हैं, उन 6 महीनों के कर्मों को शुद्ध करने के लिए नवरात्रि की व्यवस्था बनाई जाती है। और जब हम एक असाधारण पुरुषार्थ को करते हैं, जब करने के पीछे का उद्देश्य असामान्य है, असाधारण है, तो उस समय में जिस ऊर्जा को जन्म दिया जाता है वो भी असाधारण होती है। और असाधारण ऊर्जा को जन्म देने के लिए व्यक्ति को असाधारण शक्ति को पुकारना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग माँ गायत्री को पुकारते हैं। सामान्य समय में व्यक्ति सामान्य कर्मों के निराकरण के लिए किसी को भी पुकार सकता है। आदमी के घर में छोटी मोटी तकलीफ आ जाए, हमारे को तत्काल का टिकट बनवाना होगा तो प्रधानमंत्री को थोड़ी फ़ोन करते हैं कि तत्काल का टिकट बनवाना है, जरा प्रधानमंत्री से कहें कि हमारा टिकट बनवा दें। वो काम तो आपका ट्रेवल एजेंट कर देगा। पर यदि राष्ट्र के ऊपर संकट आ जाए तो आदमी प्रधानमंत्री को याद करता है। वैसे ही सामान्य समय में कोई दिक्कत आ जाए तो सामान्य की पूजा से काम चल जाता है, पर जब असामान्य पुरुषार्थ को करना हो तो आप उस शक्ति को पुकारते हैं जिसने पूरे विश्व ब्रह्मांड को जन्म दिया। उसके अतिरिक्त आप किसी और को पुकार नहीं सकते। वो शक्ति इतनी अद्भुत है। लोग दोस्तों जब अनुष्ठान करते हैं तो हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि किस शक्ति को हम लोग पुकारने जा रहे हैं। माँ गायत्री साधारण शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हंस के ऊपर बैठी हुई है, नीर चीर को धारण करती हैं, सिर्फ ये छोटा सा कार्य माँ गायत्री नहीं कर रही दोस्तों। माँ गायत्री जो कार्य कर रही हैं उनके बराबर शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य और बल को जन्म दे पाना और किसी शक्ति के द्वारा संभव ही नहीं, और किसी के द्वारा संभव ही नहीं। हम लोग यदि उपनिषदों को पढ़ें
तो उपनिषद में एक बड़ी प्यारी सी लाइन आती है। उपनिषद में एक श्लोक आता है कि अष्ट चक्रा नव द्वारा, ये जो 8 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली हमारी देह है, तो ऋषि कहते हैं अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो लोके ज्योतिषावृतः। वो कहते हैं कि ये जो हमारी देह है अष्ट चक्रों वाली 9 द्वारों वाली, इसी को देवताओं की राजधानी अयोध्या समझना चाहिए। यही है हमारा शरीर और इसी के अंदर भगवान विद्यमान है। उनने हिरण्यमय कोश के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है और जिस शक्ति से बंद किया है ज्योतिषावृतः, उनने अपने चारों ओर एक ज्योति फैला दी है। वो ज्योति हमें सीधे भगवान तक पहुंचने नहीं देती। हमको यदि प्रधानमंत्री के पास जाना हो, हमें मुख्यमंत्री के पास जाना हो, तो आप सीधे मुंह उठा के नहीं पहुंच जाते हो। आपको जॉइंट सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो LIU वालों से चेक करते हैं कि जो मिलने के लिए आ रहा है वो सही है कि नहीं। आपको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है जब आप बड़ी शक्ति को पुकारते हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं कि मुझ तक आना है, आपको मुझ तक पहुंचना है, ज्योतिषावृता। आप इस ज्योति से पहले मिलो, गायत्री से पहले मिलो, वो बताएंगी तो मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, गायत्री उस शक्ति का नाम है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि गायत्री उस शक्ति का नाम है जो परमेश्वर के स्वरूप का रक्षण करती है। सामान्य व्यक्ति को छोड़ दीजिए, परमेश्वर के स्वरूप का रक्षण करने वाली जो शक्ति है वो माँ गायत्री है और उस शक्ति को हम लोग पुकारते हैं। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इस संसार में हर चीज तो बदल ही रही है। रूप, रिश्ते, आकार सब कुछ बदल गए हैं। जो कभी पुत्र कहलाते थे वो आज पिता कहलाते हैं। भाई, बंधु, हमारे जितने नाते, रिश्ते, संबंध, हमारे पद, हमारी उम्र, हमारी आयु, हमारी लंबाई, हमारी चौड़ाई सब बदल रही है। आसपास की हवा बदल रही है, पानी बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये संसार क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है और इस परिवर्तन वाले संसार में एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। जो कभी नहीं बदलती उसका नाम परमात्मा है। यहाँ जो निरंतर बदल रहा है, इस पूरे बदलने वाले संसार में एक सत्ता है, शाश्वत है, सत्य है, निरंतर एक जैसी बनी हुई है, शुद्ध है, चैतन्य है, अपरिवर्तनीय है। और उस सत्ता का नाम दोस्तों परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, ईश्वर है, सच्चिदानंद है। आप जो कहना चाहें कह लें, पर शक्ति वही। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। शक्ति वही है, नाम पुकारने वाले अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग रामायण पढ़ें तो रामायण में जब भगवान राम ने धनुष को ताना तो उस समय में उस घटनाक्रम को हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से देखा। आप रामायण में पढ़ेंगे कि जब राम ने धनुष तागा है तो जो शत्रु हैं वो भयभीत होकर के देख रहे हैं। जितनी महिलाएं हैं वो वात्सल्य रूप में देख रही हैं, उनको राम छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। किसी को भगवान राम रौद्र रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को भगवान राम दास्य रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जिसने जिस तरह से देखा, जाकी रही भावना जैसी, उसने उसी तरह से भगवान को उस समय में देखा। भगवान तो एक, देखने के तरीके बदल जाते हैं। कहीं पर एक कहानी में पढ़ता था कि एक जगह पर 2 लोग मिलकर के लड़ाई कर रहे थे। एक अंग्रेज आया था और एक भारतीय था। और अंग्रेज कह रहा था वाटरमेलन है, वाटरमेलन है, और जो भारतीय था वो कह रहा तरबूज है, तरबूज है। एक व्यक्ति आया, हिंदी भी जानता था, अंग्रेजी भी जानता था। बोले भैया एक ही चीज़ है, तुम दोनों अलग अलग नाम के लिए लड़ रहे हो। वैसे ही लोग लड़ते रह जाते हैं दोस्तों। फिर सदगुरु आते हैं तो बताते हैं कि वही ईश्वर है भैया, वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही एक है। आप अलग अलग नामों के लिए लड़ रहे हो पर बात एक ही की जा रही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। उपनिषद कहता है कि देवता एक ही है, सभी प्राणियों के हृदय में वही स्थित है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, कर्म का अध्यक्ष है, सर्वभूतादिवास, साक्षी चेतो केवलम निर्गुणश्च। सभी कर्मों का साक्षी है, इन्वॉल्व नहीं होता, केवलम, उसके अलावा इस संसार में कुछ है नहीं। निर्गुणश्च, प्रकृति का कोई गुण उसको छू नहीं सकता। वो दोस्तों उस शक्ति का नाम परमेश्वर है जो हर समय हमारे चारों ओर है। इस हवा के अंदर, इस पानी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन का आधार हर व्यक्ति की अंतरात्मा के अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, इंसान के अंदर, दुनिया के सारे प्राणियों के अंदर, पहाड़ के अंदर, हवा के अंदर, नदी के अंदर, वृक्ष के अंदर, वनस्पति के अंदर, हर जगह पर वही एक ही शक्ति विद्यमान है और उसका नाम है परमात्मा। और उस परमात्मा की शक्ति के रक्षण का दायित्व माँ गायत्री का है। माँ गायत्री के पास ये दायित्व है कि वो उस परमेश्वर की
स्वरूप का रक्षण करें। और जिस माध्यम से माँ गायत्री करती हैं उसका नाम है दोस्तों भर्ग। भर्ग को उपनिषद के ऋषि माँ गायत्री का आध्यात्मिक तेज कह करके पुकारते हैं। भर्ग शब्द भरण को जन्म देता है। हमारे भरण पोषण का दायित्व माँ गायत्री का है। ये पूरा का पूरा विश्व भरण वहीं से करता है, भ्रमण वहीं पे करता है, क्षरण वहीं पर करता है, जन्म वहीं से लेता है, पलता वहीं पर है, समा उन्हीं में जाता है। ये जितनी की जितनी सृष्टि है, जितनी दिखती है, जितनी नहीं दिखती, इन सब के पीछे आधार रूप में जो एक शक्ति और सत्ता है उनका नाम माँ गायत्री। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि 3 शक्तियां हैं उनकी, भर्गमयी भर्गो, तेजोमयी देवस्य और ज्योतिर्मयी धीमहि। और ये जो 3 गुण हैं ये 3 कामों को करते हैं। एक परमेश्वर के स्वरूप का रक्षण करती हैं वो है गायत्री, एक पूरी सृष्टि को जन्म देती हैं वो है सावित्री, और एक प्रकृति के और परमात्मा के आनंद को लोगों तक पहुंचा रही हैं उसका नाम है सरह। और सरह से सरिता शब्द आया और सरह से सरस्वती आया। वो जो गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ये माँ गायत्री की ही 3 शक्तियाँ हैं जो माँ गायत्री ने अपने मंत्र के अंदर भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में धारण कर लिया है। उस मंत्र का एक एक शब्द एक एक ब्रह्मांड को जन्म देता है। उस मंत्र का एक एक शब्द यूं ही नहीं, ऐसे ही नहीं है कि उसको ला करके रख दिया गया। गायत्री मंत्र के एक एक शब्द में ताकत इतनी है कि वो अपनी ऊर्जा से एक एक सृष्टि को और एक एक ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। और उस माँ गायत्री को और माँ गायत्री की 3 शक्तियों को दोस्तों हम इस अनुष्ठान में पुकारते हैं। वही 3 शक्तियाँ 3 लोकों का निर्माण करती हैं। वही 3 शक्तियाँ वेदत्रयी कहलाती हैं। वही 3 शक्तियाँ अ, उ और म के रूप में ओमकार की 3 मात्राएं बन जाती हैं। वही 3 शक्तियाँ भू भुव स्व के रूप में गायत्री मंत्र की व्राहृतियाँ बन जाती हैं। वही 3 शक्तियाँ माँ गायत्री की त्रिपदा कहलाती हैं। शक्तियाँ वही हैं पर वो 3 मिलकर के इस पूरी सृष्टि का निर्माण, पालन, पोषण, संहार, ये सारे दायित्वों को संभालती हैं। वो एक ही माँ गायत्री की शक्तियाँ हैं। हम लोग जब उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद में एक बड़ी प्यारी सी लाइन आती है। वो कहते हैं भूरुति वा अयम लोक, कि जो भू है वो ये लोक है। हमारा एड्रेस क्या है? भूलोक। भूरुति वा अयम लोक, भुवः अंतरिक्ष, भुवः जो है अंतरिक्ष लोक है। सुवौ असौ लोक, जो सुवह है वो स्वर्ग लोक है। इसीलिए स्व से स्वर्ग शब्द निकल करके आया। स्वर्ग हम लोग बोलते हैं तो वो भू भुवः स्व के स्व से निकल करके आया। मह इत्यादित्य, बोले उससे ऊपर उठ करके भगवान सूर्य का लोक है आदित्य। और आदित्य को जन्म देने वाली शक्ति कौन सी है? गायत्री। 3 लोक वहीं से निकल करके आए। इस पूरी सृष्टि का निर्माण वहीं से निकल करके आया और उस शक्ति को हम लोग पुकारते हैं। कहीं पर एक प्यारी सी कथा आती है कि एक राजा ने मंत्री से पूछा, अपने मंत्री से पूछा कि ये गायत्री माता रहती कहाँ है भाई, इनका एड्रेस क्या है, और गायत्री माता से मिलने के लिए कहाँ जाए, दिखाई कैसे पड़ती हैं। मंत्री ने क्या किया कि दूध का एक कटोरा निकाला। बोले महाराज जरा इसमें मक्खन तो देखिए। तो महाराज बोले कि मक्खन कैसे दिखेगा, मक्खन तो दूध को मथने पर निकलेगा। तो जो मंत्री थे वो बोले बस ऐसे ही गायत्री माता है, संसार में देखते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता, संसार को मथते हैं तो गायत्री माता निकल करके आती है। बोले आप मथोगे तो निकल करके आएंगी, मक्खन है वो, हर जगह पे घुली मिली है, पर आपको अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा तब आप गायत्री माता को देख सकेंगे। और दिशा कौन सी है उनकी, कहाँ जाकर के बैठती हैं, किधर गायत्री माता की मूर्ति लगाएं। तो जो मंत्री थे उनने एक मोमबत्ती दी। बोले जरा देख के बताइए कि इसकी लौ किस दिशा में है। राजा ने हर तरफ देखा। बोले अरे इसकी लौ तो हर दिशा में है। बोले ऐसे ही गायत्री माता हर दिशा में है, उनके लिए सारी दिशाएं समान है, सारी दिशाओं में गायत्री माता है। दोस्तों उन गायत्री माता को जब हम नवरात्रि अनुष्ठान की बात करते हैं तो जो पहली चीज़ याद रखने की है वो ये कि हम पुकार किस शक्ति को रहे हैं। जिस शक्ति को पुकार रहे हैं वो सृष्टि का निर्माण, संहार, पालन, पोषण, उसके अंदर सभी तरह के बलों का संचार करने वाली शक्ति है। वो शक्ति इतनी पावन है, वो शक्ति इतनी पवित्र है, वो शक्ति इतनी बलशाली है कि उनसे ऊर्जा पाने के लिए परमेश्वर को भी उनका ध्यान करना पड़ता है। जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो सृष्टि का निर्माण करते समय भी माँ गायत्री को पुकारते हैं। जब भगवान राम रावण को मारने के लिए जाते हैं तो रावण को मारने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र शुरू गायत्री मंत्र से होता है। रावण को मारने के लिए भी भगवान राम को सहारा उन्हीं का लेना पड़ता है। दोस्तों ये जो शक्ति है पवित्र है, प्रखर है, बलशाली,
उनसे हम लोग जब संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को याद करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनसे बढ़कर के विश्वामित्र आज तक सृष्टि के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। विश्वामित्र तो कई आए और कई गए, पर जिस तरह के सिद्धांत को परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म दिया और जिन विपरीत परिस्थितियों में, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, जिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जन जन तक गायत्री के संकल्प को, निष्ठा को, भाव को, तपस्या को पहुंचाया, वो और किसी के द्वारा कर पाना संभव नहीं था। आज की प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़ी बड़ी आत्माएं भी धरती पर आने से घबराती हैं। उनको लगता है कि हम गए तो कर्मों का जखीरा इकट्ठा कर लेंगे और यदि गए तो एक आध युग तक उससे मुक्ति मिल पानी संभव नहीं होगी। ऐसे समय में जब कोई आने को तैयार नहीं था, गुरुदेव ने वो बीड़ा अपने हाथ में लिया और न केवल आए बल्कि अपने व्यक्तित्व के हर फलक पर, शीर्ष पर, शिखर पर जाकर के दिखाया कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में एक नए युग की संरचना किस तरह से कर पानी संभव है। दोस्तों, एक अद्भुत जीवन उनने जिया और जो एक बड़ा उपहार सृष्टि को दिया वो ये दिया कि हम में से हर व्यक्ति माँ गायत्री के साथ अपने साधना के बल को जोड़ सकता है। और गुरुदेव ने कहा कि दोस्तों, इस समय में जब हम अनुष्ठान करते हैं तो दो चीज़ों की जानने की आवश्यकता है। एक तो जो उसके नीति नियम है और एक जो उसको करने के पीछे भाव की आवश्यकता है। तो जो भाव की आवश्यकता है, गुरुदेव ने कहा कि जब त्रिपुटा गायत्री को पुकारा जाता है तो 3 तरह के भावों से पुकारा जाता है। पहले जिस भाव की आवश्यकता है वो गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर पर विश्वास, गुरुदेव पर, गायत्री माता पर विश्वास, पूजा नहीं, विश्वास। पूजा करने वाले तो बहुत होते हैं पर विश्वास करने वाले कम होते हैं। दोस्तों, विश्वास की परीक्षा तब होती है जब आदमी के जीवन में संकट आते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि तोता है, उसको आप राम 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 कहना सिखा दो तो बहुत अच्छे से बोलता है, यदि बिल्ली आकर के गर्दन पकड़ ले तो मुंह से टेंटे टेंटे ही निकलता है। आदमी के जीवन में श्रद्धा की परीक्षा तभी होती है दोस्तों जब आदमी के जीवन में संकट आते हैं। सैनिक की परीक्षा युद्ध के मैदान पर होती है, छावनी में नहीं होती। भक्त की परीक्षा जीवन के संकटों में होती है, आसान समयों में नहीं होती। बाकी समयों में तो हर कोई कुछ करने को तैयार हो जाता है, पर जो हमारा विश्वास है वो विश्वास की परीक्षा होती ही तब है जब जीवन में संकट हो। बड़ौदा के राजा थे रणजीत सिंह, वो अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ लौट रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, नाव ऐसे ऐसे हिलने लग गई, बहुत बुरी तरह से जो शिप था वो लड़खड़ाने लगा, यहाँ तक कि जहाज़ का कैप्टन भी घबरा गया। उसने कहा कि लगता है कि आज सब लोग मरेंगे। और जो पत्नी थी राजा की, उनने देखा कि पति तो ध्यान में बैठे हैं। बोले आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं। बोले क्यों? तो महाराज ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पर रख दी। तो पत्नी बोली आपको इस समय में मजाक सूझ रहा है? बोले ये बाहर नाव हिल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? बोले आप मेरी गर्दन पे तलवार रख रहे हो। बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले मुझे डर क्यों लगेगा? बोले क्यों? बोले आप मेरे पति हो। तो वो बोले वो मेरा पिता है, मुझे क्यों डर लगेगा? उसके ऊपर भरोसा है। नाव हमारी लड़खड़ाती है दोस्तों, पर ऐसे में पिता के ऊपर विश्वास रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। नाव लड़खड़ाए तो लड़खड़ाए, भगवान ने देखा होगा, गुरु ने देखा होगा, पिता ने देखा होगा, उनको पता होगा कि रास्ता क्या है। हमें नहीं पता। हम लोग जो है इस विश्वास के साथ अपने जीवन की नाव उनके समुंदर में छोड़ते हैं कि उनको तो पता है रास्ता, उनको तो पता है कि जाना किधर है, उनको पता है कि करना क्या है। दोस्तों, ऐसे समय में जब जीवन में संकट आए तो व्यक्ति के सिद्धांतों की, व्यक्ति की श्रद्धा की, निष्ठा की परीक्षा होती है। आसान समय में नहीं होती। विश्वास ऐसा हो जैसा कि उस राजा का था, विश्वास ऐसा हो जैसा कि हनुमान जी का था। हनुमान जी से लोगों ने कहा भगवान राम से कि इतने सारे आपके भक्त हैं, नल नील हैं, सुग्रीव हैं, जामवंत हैं, सब लोग बड़े बड़े भक्त हैं, विभीषण हैं। बोले आप तब भी हनुमान जी को इतना महत्व क्यों देते हैं? भगवान राम ने कहा कि हनुमान की तरह का दूसरा है नहीं कोई। बोले क्यों? बोले आपको दिखाता हूँ। तो भगवान राम गए, नल नील जो है उस समय में राम राम लिखते जा रहे थे और पत्थर को पानी में फेंकते जा रहे थे तो पत्थर तैरने लग जाता था। भगवान राम ने नल नील से पूछा कि भाई ये तैर क्यों रहा है? बोले भगवान आपका नाम लिख रहे हैं तो तैर रहा है। बोले यदि मैं लिख करके डालूं तो तैरेगा? बोले हाँ क्यों नहीं, तैरेगा, बिल्कुल तैरेगा। बोले आप एक पत्थर दिया, बोले भगवान को चौक दी, बोले आप लिखो इस पे राम राम लिखो। राम लिखा और उन्हें डाला तो पत्थर गया डूब। अब पत्थर डूबा तो
नल नील को लगा कि हमारे कारण तैर रहा था, ये तो भगवान के कारण कहाँ तैर रहा था, तो हम तैरा रहे थे, भगवान के कारण तैर रहा होता तो अभी तैरता नहीं, डूब जाता। हनुमान जी से पूछा, उनने सबसे पूछा तो सब थोड़ा चुप हो गए, बोले कि लगता है हमारे ही कारण तैर रहा था। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप बताओ क्या सही है क्या गलत। तो हनुमान जी बोले कि भगवान तैर तो आप ही के कारण रहा था। बोले कैसे? बोले भगवान आपके नाम में इतनी ताकत है कि यदि कोई पत्थर को डालता है, नल नील भी डालते हैं, हमारे जैसे अनगढ़ भी डालते हैं, तो आपके नाम के कारण वो पत्थर पानी पे तैरने लग जाता है। भगवान राम बोले और फिर मेरे फेंकने से डूब क्यों गया? बोले भगवान जिसको आपने त्याग दिया उसको उठाने वाला कौन है? जिसको आपने त्याग दिया उसको कौन उबार सकता है? उसका तो डूबना तय ही तय है। जब आदमी के अंदर ऐसा विश्वास आ जाता है दोस्तों, जब आदमी के अंदर ये विश्वास आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ घट रहा है घटाने वाले को पता है, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जो घटा रहा है उसको चिंता करने की आवश्यकता है। मैं चिंता करने वाला कौन होता हूँ? गुरुदेव ने कहा पहले जिस भाव की आवश्यकता है कि वो विश्वास प्रबलता के साथ आए। और विश्वास आदमी का कब कपा जाता है दोस्तों, जिंदगी की जब तकलीफ़ें आती हैं, कष्ट और कठिनाइयाँ आती हैं, उस समय में विश्वास लड़खड़ाने लगता है कि पता नहीं गुरुदेव हैं कि नहीं। और यदि गुरुदेव हैं कहीं, यदि गायत्री माता कहीं है, यदि वो दिव्य गुरु सत्ता कहीं पर है जिनने हमें खींच करके यहाँ लेकर के आए, तो जिम्मेवारी उनकी है कि वो पार लगाएंगे, हमारी नहीं। हमारा काम है कि हम अपने काम को अच्छी तरह से करें और अपने जीवन को उनके हाथों में उस तरह से सौंप दें जैसे बिल्ली का बच्चा सौंपता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि दो तरह के बच्चे होते हैं, बंदर का होता है और बिल्ली का होता है। बोले बंदर का बच्चा अपनी माँ को छोड़ता नहीं, चिपका रहता है, और बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, म्याऊं म्याऊं करता है, माँ जहाँ होगी आके ढूंढी लेगी। हम लोग भी जब गायत्री मंत्र कर रहे हैं दोस्तों तो म्याऊं म्याऊं ही तो कर रहे हैं। गायत्री माता से कह रहे हैं कि आप जहाँ हो आकर के ढूंढ लो। हमको नहीं पता कि जाना कहाँ है, आप कौन से लोक में बैठे हैं, आप कौन सी जगह पर बैठे हैं, हमें किसी ने एड्रेस दिया नहीं है, जीपीएस में फीड नहीं है कि आपको गायत्री माता के पास ऐसे पहुंचना है। गुरुदेव के पास हम पहुंच नहीं सकते, हम म्याऊं म्याऊं कर सकते हैं दोस्तों, जहां माँ है आकर के ढूंढ ही लेगी। जो पहली चीज़ है वो ये है, गुरुदेव ने कहा कि विश्वास आए। दूसरी चीज़ गुरुदेव ने कहा कि परिष्कार का भाव आए। शरीर पर गंदगी जमा हो जाए तो आदमी को नहा धो कर के मैल निकालना पड़ता है, आत्मा पर जम जाएगी तो नहीं निकालना पड़ेगा। आत्मा के ऊपर जब कर्म का, कुछ संस्कारों का मैल जम जाता है तो आदमी को तपा करके, गला करके निकालना पड़ता है, धो धो करके उसको साफ करना पड़ता है। वो जो हमारी साधना का भाव है उसके पीछे भाव यही हो कि जो गंदगी आ गई, जैसे अंगारे के ऊपर राख इकट्ठी हो जाती है तो दिखना बंद हो जाता है, और जैसे ही आप साफ कर दो वैसे ही जलजला उठता है, वो वैसे ही चमकने लगता है। वैसे ही हमारे व्यक्तित्व के ऊपर गंदगी आ जाती है तो दिखना बंद हो जाता है। आदमी के अंदर का जो स्वरूप है, असली और देवी स्वरूप, वो दिखना बंद हो जाता है अंदर। उसी दूध के अंदर मक्खन है, उसी इंसान के अंदर महामानव है। आप में से प्रत्येक के अंदर यहीं पर गुरुदेव और विवेकानंद और गार्गी और घोषा और अपाला और संघमित्रा और नचिकेता और शुकदेव और अष्टावक्र बनने की संभावना विद्यमान है। पर जो राख के ऊपर आ गया है, वो अंगारे के ऊपर जो धूल जम गई है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। उसको साफ करने का नाम परिष्कार है दोस्तों। और जैसे ही वो साफ होता है वैसे ही व्यक्तित्व के अंदर का तेज एकदम जलजला के उठता है। आदमी के अंदर का जो तेज है, ओज है, वर्चस्व है, वो चमक करके बाहर आ जाता है, क्योंकि वो हम में से हर एक के अंदर विद्यमान है। संत तुकाराम की कथा आती है कि जब उनके गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगी तो उनने कहा कि क्या लाऊं मैं आपके लिए। तो तुकाराम गरीब थे, उनके गुरु को दया आई तो उनने दया में आकर के बोला कि तू एक पाव तूप ले आ। महाराष्ट्र में तूप वो घी को बोलते हैं, तूप ले आ। तो तुकाराम ने मनी मन सोचा कि तूप ही मांगने के लिए मुझसे क्यों कहा होगा, घी तो मैं कहीं एक पाव तो ले आऊँगा। उनने कहा इसका अर्थ क्या है, ध्यान लगाया उनने कहा ये कहना चाह रहे होंगे कि तू अपना मैं और तू का जो पन है वो छोड़ दे, ये तू पन छोड़ दे, सब कुछ भगवान का है। बस तुकाराम ने कहा कि अब तो यही करके ले जाऊँगा। उनने अपना तूपन छोड़ने पर ध्यान लगाया और संत तुकाराम बन गए। दोस्तों, परिष्कार जो है वो हमसे ये मांग करता है कि हमारा जो ये भाव है उसको यहीं छोड़ के जाए, आदमी यहीं छोड़ के जाए। तीसरा, गुरुदेव ने कहा कि जिस भाव की आवश्यकता है अनुष्ठान को करते समय में, वो उदारता की आवश्यकता है। आदमी के अंदर दूसरे के दुख कष्ट को दूर करने का भाव आए, दूसरे की तकलीफ़ों को दूर करने का भाव आए,
ये गुरुदेव ने तीसरे सूत्र के रूप में बताया। ये बताया कि हर व्यक्ति के दुख कष्ट को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर सकता है, उसको बुरा करने की छूट है, पर हमें अच्छा करने की छूट है। उसको बुरा करने की छूट हो सकती है। ऐसा संभव है कि आप किसी का जिंदगी भर उपकार करो, उपकार करने के बदले में वो आपको एक चुभा करके ही जाए, पर चलो ये उसकी प्रवृत्ति है, हमारा काम है कि हम अच्छा करें। एक संत की कहानी आती है कि एक संत थे, वो एक बिच्छू को उठाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार बिच्छू को बचाने की कोशिश करते थे तो बिच्छू डंक मार देता था, हाथ में से खून निकल आता था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, व्यक्ति ने कहा कि आप क्यों बचा रहे हैं, ये तो उसकी प्रवृत्ति है कि वो आपको डंक मारेगा, बिच्छू को बचाने का कोई मतलब नहीं है। बोले उसका धर्म है कि आपको काटेगा। संत बोले कि उसका धर्म काटना हो सकता है, पर मेरा धर्म तो बचाना है। मैं तो वही करूँगा जो मैंने अपने धर्म में सीखा है। उसके लहू लुहान हाथ से लेकर के उनने उसको रखा। दोस्तों, दूसरा बुरा करने के लिए स्वतंत्र है, हम अच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो पहला भाव आए वो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का है, गुरुदेव के प्रति, गायत्री माता के प्रति अटूट विश्वास का है। दूसरा परिष्कार का है, हमारे अंदर ये भाव आए कि हमें अपने मन को, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को उस तरह से चमकाना है जैसे आग चमकती, उस तरह से चमकाना है जैसे हीरा चमकता है, उस तरह से चमकाना है जैसे जवाहरात चमकता है। यदि हमारी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा है तो अपने साथ। हम आज कल से बेहतर इंसान बन पाए कि नहीं बन पाए, ये मात्र सोचने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, इसके अलावा और कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुए। हर दिन हमारा अपडेटेड वर्जन संसार में रिलीज हो जाना चाहिए। कल जैसा वर्जन था उससे आज अपडेटेड वर्जन रिलीज हो गया है, कल जब आप मिलोगे तो आज से अपडेटेड वर्जन रिलीज हो जाएगा। इस तरह से जैसे हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, व्यक्तित्व को व्यक्ति अपडेट करता रहे। और तीसरा गुरुदेव ने कहा कि उदारता का भाव, ये भाव आ जाए तो गुरुदेव ने कहा कि जो अनुष्ठान के नीति नियम हैं वो सहजता से समझ में आ जाते हैं। एक पुस्तक है, यदि संभव हो सके तो हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि यहाँ से लेकर के जाएं। गायत्री अनुष्ठान का विधि और विधान परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी थी और वो हर व्यक्ति के लिए मूल्य की है। एक एक शब्द उसका व्यक्ति के न केवल अनुष्ठान के दिनों में दिशा निर्देश के लिए इशारा करता है बल्कि जीवन भर के लिए करता है। तो एक सिद्धांत गुरुदेव ने उसमें दिया कि जब हम नीति नियम की बात करते हैं तो 3 चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो नियत समय में, जितना हम लोगों का निर्धारित समय है उसमें हमें एक निश्चित जप संख्या पूरी करनी, और वो जप संख्या इस आधार पर घट बढ़ जाती है कि हम अनुष्ठान किस तरह का कर रहे हैं। 3 तरह के अनुष्ठान बताए गए हैं, एक है लघु, एक है मध्यम और एक है पूर्ण। लघु अनुष्ठान में तो 9 दिनों के अंदर 24,000 के करीब मंत्रों को जपना है, मध्यम में 1.25 लाख का जप 40 दिनों में करना है, और पूर्ण में 24 लाख का जप 1 वर्ष के अंदर करना है। अब जब हम सामान्य रूप से जप करने के लिए बैठते हैं दोस्तों तो 5, 6, 7 मिनट लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी कर लेते हैं, पर संभव नहीं। मंत्र का यदि सही से और सम्यक दृष्टि से उच्चारण किया जाए तो पूरा करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं, और 5-6 मिनट के हिसाब से यदि हम लोग गिनती निकालें तो 10 से 12 मिनट के अंदर 10 से 12 मालाएं 1 घंटे के अंदर संभव है। उस दृष्टि से देखें तो लघु अनुष्ठान के क्रम में 2.5 घंटे का जप करने के लिए गुरुदेव ने कहा। यदि मध्यम करना हो तो 33 मालाएं करनी है, लगभग 3 घंटे का जप। यदि व्यक्ति को पूर्ण करना हो तो उस दृष्टि में लगभग 5 या 6 घंटे का जप आता है। जो नियम है इसका वो ये है कि 1 घंटे से कम का यदि हम जप कर रहे हैं तो अनुष्ठान में नहीं गिना जाता, वो नित्य की पूजा में गिना जाता है, और 6 घंटे से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। 1 से 6 घंटे के अंदर का जो जप है वो सामान्य रूप से अनुष्ठान की पूजा क्रम में गिना जाता है। और गुरुदेव ने कहा कि यदि व्यक्ति के लिए उसको कर पाना संभव नहीं, जो कि संभव है, कईयों के लिए कर पाना संभव है, कईयों के लिए नहीं है, तो यदि कर पाना संभव नहीं है, किसी को भाषा नहीं आती, दिक्कत है, तो गुरुदेव ने कहा पंचाक्षरी से जप लें, ओम भूर्भुवः स्वः, इसको जप लें। और दूसरा, यदि वो भी कर पाना संभव ना हो तो 108 बार चालीसा का पाठ कर लें, रोज 12-12-12 चालीसा पढ़ें तो 9 दिन में 108 हो जाते हैं। और वो भी संभव नहीं हो तो व्यक्ति 2400 गायत्री के मंत्र लिख ले इन 9 दिनों में। रोज लगभग 2 घंटे का लेखन होता है, और चूंकि उसमें वाणी का प्रयोग नहीं हो रहा है इसलिए स्नान का प्रतिबंध भी नहीं है, आदमी उसको किसी भी समय में लिख पाने की स्थिति में है।
तो यदि नहीं कर पाने की स्थिति में है तो ये कर ले। अब जब हम लोग स्थापना करते हैं दोस्तों, तो उस समय में नित्य प्रति के अपने शौच का, सफाई का, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुरुआत करते समय में एक दीपक जलाता है व्यक्ति, कलश की स्थापना करता है। लोग पूछते हैं कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि शास्त्र में अग्नि और जल साक्षी बताए गए हैं। हम जब ऊपर जा कर के कहें कि नहीं साहब हमने अनुष्ठान किया था, आपने नहीं किया, तो हमारी गवाही देने के लिए वहाँ पर अग्नि और जल खड़े हैं। वो जो दीपक वहाँ पर स्थापित किया गया है और जल का कलश स्थापित किया गया है, दे आर विटनेस। वो वहाँ पर साक्षी की तरह से उपस्थित होते हैं बताने के लिए कि इनने अनुष्ठान किया था, तो उनको हम साक्षी की तरह से उपस्थित करते हैं। सामान्य नीति नियमों का, जल का जो गुरुदेव बता करके गए, और ये बता करके गए कि जो शुरू में हमें षटकर्म करने की आवश्यकता है, अन्य कर्मों को करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग गायत्री महाविज्ञान में जैसा दिया गया है उसके अनुसार पालन कर सकते हैं। पर जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि नीति नियम तब मूल्य के होते हैं जब व्यक्ति का भाव सही हो, और भाव तब सही होता है जब हमें पता हो कि हम पुकार किसको रहे हैं। जो पुकारा जिसको जा रहा है वो शक्ति अद्भुत है, पुकारा जिसको जा रहा है वो शक्ति दिव्य है, विलक्षण है, और उनको पुकारने के लिए 3 तरह के भावों की आवश्यकता है। सामान्य नीति नियमों को धारण करने की आवश्यकता है। यदि इनका पालन व्यक्ति गंभीरता के साथ करता है तो इस अनुष्ठान के क्रम में उस ऊर्जा को लेकर के हम लोग जाते हैं जिस ऊर्जा को लेने के लिए हम लोग आए। सामान्य कर्म को, सामान्य अनुष्ठान को करने के लिए नहीं आए। ऐसे कर्मों के लिए आदमी का चयन वर्षों की प्रतीक्षा के बाद किया जाता है। कभी कभी व्यक्ति एकदम बाहर रहता है। आप क्या सोचते हैं हरिद्वार में पॉपुलेशन नहीं है? हरिद्वार में 12 लाख के करीब लोग रहते हैं। उनमें से जाकर के पूछिए कि कितने लोग हैं जिनने नवरात्रि का अनुष्ठान शांति कुंज में आकर के किया है। आदमी भौगोलिक दृष्टि से बगल में रहता है, पर उसको भी अवसर नहीं मिल पाता कि वो यहाँ आए और इस दिव्य परिसर में आकर एक दिव्य ऊर्जा को लेकर के जाए। नहीं तो लोग अमेरिका से खींचे चले आते हैं, कनाडा से खींचे चले आते हैं, संसार के दूसरे कोनों से खींचे चले आते हैं, क्योंकि भगवान ने उनका चयन इस सौभाग्य का साक्षी बनने के लिए किया है। हम में से हर व्यक्ति जो दोस्तों इस अवसर पर आया है वो यहाँ से इस भाव को लेकर के जाए कि जब इस पवित्र कर्म को करने का सुअवसर हम लोगों को मिल रहा है तो हम उस ऊर्जा को धारण करने का कार्य कर सकें जिसके लिए हम लोग यहाँ आए। और करते समय में 2 ही बातें जो अंत में ध्यान रखने की हैं। एक ये कि व्यक्ति के मन में कई बार जब अनुष्ठान को करते हैं तो शिकायतों का भाव आ जाता है कि चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही। उन शिकायतों के भाव को तिलांजलि देने की आवश्यकता है। एक भारत के बहुत उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, उनने अपने जीवन की घटना बताई कि जब वो गुरुदेव से मिलने के लिए आए तो क्या घटा, और बोले कि उस घटनाक्रम ने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। तो बोले क्या हुआ कि मैं आया और बोले मेरी आदत जो थी हर जगह पर कमियां देखने की थी। कुछ लोगों की आदत होती है हर जगह पे कमियां ही कमियां देखनी है, और कमियां देखने व्यक्ति बैठे तो चंद्रमा में भी देख लेगा और सूर्य में भी देख लेगा। कमियां देखने में कौन सी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। तो उनकी आदत थी कि कमी देखते थे। तो बोले मैं पहले दिन गुरुदेव से मिलने के लिए गया तो मैंने खूब सारी शिकायतें बोली, तो गुरुदेव बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगी। फिर 3 दिन बाद गया, फिर उनने शिकायतें करी, गुरुदेव बोले कोई नहीं बेटा, ठीक हो जाएगी। तीसरी बार गए, फिर शिकायतें करी, तो गुरुदेव बोले देख बेटा, तो तीसरी बार शिकायतें लेकर के आया है तो मैं तुझे 3 जीवन के सिद्धांत देता हूँ। बोले क्या? बोले पहली बात तो ये है कि गायत्री परिवार की जनसंख्या जानता है? बोले करोड़ों में। बोले करोड़ों में यूरोप जैसे देश बस जाया करते हैं, तो एक एक व्यक्ति एक ही जैसा हो संभव नहीं है। बोले हमारा जो परिवार है भगवान शिव की बारात है। बोले इसमें देवता भी आते हैं, भूत प्रेत भी चलते हैं। बोले सबका स्वागत है। बोले यहाँ पर हर एक का स्वागत है। बोले यहाँ पर हर व्यक्ति एक जैसा हो जाए संभव नहीं है। बोले इसलिए दूसरे व्यक्तियों की कमी देखना भूल जा। और बोले दूसरी बात, बोले जब एक बगिया के अंदर, गुरुदेव बोले एक बाग के अंदर 2 तरह के प्राणी होते हैं। बोले एक तो गुबरेला होता है और एक भौरा होता है। बोले गुबरेला गोबर पर बैठता है, भौरा फूल पर बैठता है। तू तय कर ले तुझे बैठना कहाँ है। गंदगी देखना चाहेगा तो देखने को है, फूल देखना चाहेगा तो देखने को है। बोले ये देख कि अच्छा क्या हो रहा है। बोले बुरा हो रहा है हमें पता है बेटा, पर बोले एक दिन में सब कुछ बदल जाता तो युग निर्माण आज ही के दिन नहीं हो गया होता। बोले इंसान की प्रवृत्तियों को बदलने में समय लगता है। बोले प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इंसान एक दिन में सबके सब विवेकानंद कैसे हो जाएंगे। बोले प्रतीक्षा कर, आदमी की कमियों को इग्नोर कर। और तीसरी बात वो बोले, गुरुदेव बोले कि देख बेटा, शिकायतें करना बच्चों का काम है।
बोले जो बड़े होते हैं वो समाधान ढूंढते हैं, बच्चे होते हैं शिकायत करते हैं कि आज हमें स्कूल में उसने मार दिया, आज हमारी रोटी कोई छीन के भाग गया, आज हमारे को अचार नहीं मिला, आज मैडम नहीं आई थी। ये बच्चों के काम है। बोले बड़ों का काम समाधान ढूंढना है। बोले जिंदगी भर बच्चा बना रहेगा कि बड़ा भी होएगा? वो बोले बहुत ऊंचे पद पर है। वो बोले मैं उसी दिन से बड़ा बन गया, गुरुदेव का एक सिद्धांत मिला और मैं जिंदगी में उसी दिन से बड़ा बन गया। दोस्तों, हम में से हर कोई बड़ा बन जाता है तो शिकायतों को देखने की जो प्रवृत्ति है वो चली जाती है। कमियां देखने के लिए आदमी को पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं होती, पर कमियों को सुधारने के लिए आदमी को ज्ञान पाने की आवश्यकता होती है। हम लोग यहाँ आए तो जीवन जीने का तरीका, साधना का उद्देश्य सब बदलें। हम श्रेष्ठ और सद्विचारों से भरे हुए भावों को लेकर के यहाँ से जाएं, तो फिर हम लोगों का यहाँ पर आना और इस महत्वपूर्ण साधना और तप अनुष्ठान में भाग ले पाने का ये जो सौभाग्य हम लोगों को मिला है, ये सार्थक हो सकेगा। ये हम सब के जीवन में अवतरित हो। माँ गायत्री की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की कृपा हम सब के जीवन का उद्धार करे, कल्याण करे। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। जीवन के परिष्कार की विधा और विद्या का प्रायोगिक स्वरूप क्या हो, युग ऋषि का संदेश हम सभी ने पाया। आइए भावपूर्ण तरीके से नमन करते हैं उन गुरु सत्ता को। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। नए संकल्प, नए अवसर, नई दिशा में साधना को ले जाने का ये क्रम यूं ही सतत चलता रहे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।